हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है, दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना क्या है? सर, वो तो फोत हो गए हैं। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। के बाद प्रूफ वो बेईमानी है। वो बेईमानी झूठ है, बिल्कुल मुकम्मल झूठ है। हाफिज सईद का सारा काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, सारा काम। हम कराची में बैठते हैं, देखते हैं, उनको मिलते हैं। कभी हमें तो उन्होंने नहीं कहा बम लो जाके इंडिया पे मार दो। और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है और चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। और एक दिन फतह मुसलमानों की होनी है इंशाअल्लाह। सच्चे बयान देते हैं। आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। नहीं सर, क्या हो गया, 1 अरब से ज्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान हैं। सर 35 करोड़ का बिल्कुल गलत उनका इंदराज है, गलत इंदराज है। और ये बार बार कभी 35 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। भारत सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से मांग की है कि हाफिज सईद जो आतंकवादी है उसको भारत को सौंप दिया जाए। अब ये बात जब पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद के चेले सुनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। और उनका क्या कहना है पहले हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। तो आइए वीडियो देखते हैं। बात करने का पर्पस ये है कि अभी इंडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा है कि भाई उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करो और हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है जो उनके अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। इससे पहले 26/11 के अटैक के अंदर भी हाफिज सईद के इन्वॉल्वमेंट थी। वहाँ पर कहा जाता मास्टरमाइंड जो थे हाफिज सईद थे। क्या कहेंगे कि क्या हाफिज सईद को इंडिया के हवाले करना चाहिए या नहीं? सर ये तो देखें सरासर एक ज्यादती है, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती है, हमारी गैरत और इज्जत के साथ ज्यादती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है, दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना क्या है? सर, वो तो फोत हो गए हैं। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। वो सर वो उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना। अब्दुल कलाम ने तो उनके लिए एटम बम बनाया, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं दिया। देखे ना, हाफिज सईद साहब ने भी इंडिया को कोई नुकसान नहीं दिया। ये गलत, ये 11 में उनके निशानात मिले हैं कि वो मास्टरमाइंड थे। सर निशानात तो आप मेरे बना दें अभी 2 मिनट में, मैं आपके बना दूं। वो इतने बड़े बड़े साइंसदान बैठे, जो उनके पास प्रूफ वो बेईमानी है। वो बेईमानी झूठ है, बिल्कुल मुकम्मल झूठ है। हाफिज सईद का सारा काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, सारा काम। हम कराची में बैठते हैं, देखते हैं, उनको मिलते हैं। कभी हमें तो उन्होंने नहीं कहा बम लो जाके इंडिया पे मार दो, कभी नहीं कहा हमें तो। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ आवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। हाँ, बुरा क्यों है सर? बुरा यूँ है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है। और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है और चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। और एक दिन फतह मुसलमानों की होनी है इंशाअल्लाह। सर मुसलमानों की या पाकिस्तान की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान कलमे पे तो हासिल किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही पढ़कर हम मुसलमान होते हैं और उसी लफ्ज़ की खातिर ये पाकिस्तान हासिल किया गया। सर यूएन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है हाफिज सईद को। सर ये देखिए, ये यहूदी लॉबी हुई, इंडियन लॉबी हुई, ये सब हमारे खिलाफ लोग हैं सर, हमारे खिलाफ लोग हैं। हमारी कौम समझती नहीं है, समझ में नहीं आता, समझती नहीं है। उस बंदे के नाम पे कोई पिस्टल है, उसने पिस्टल लगाया है, कलाशनकोव बांधा हुआ है, कोई बम बांध के वो घूम रहा है, तो हम कह सकते हैं यार टेररिस्ट जा रहा है, चोर जा रहा है। बयानात भी तो ऐसे देते हैं कि भाई इंडिया पूरे पर साइंस सच बड़ा कड़वा होता है, सच बड़ा कड़वा जो होता है। बयान देते हैं वो सच्चे देते हैं। सच्चे बयान देते हैं। आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। नहीं सर, क्या हो गया, 1 अरब से ज्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान हैं। सर 35 करोड़ का बिल्कुल गलत उनका इंदराज है, गलत इंदराज है। और ये बार बार कभी 35 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। आज भी मुसलमान वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं? दीन का काम कर रहे हैं,
कारोबार कर रहे हैं, बिजनेसमैन है बड़े बड़े इंडिया में। जबरदस्त, आपने बहुत प्यारी बात की। अभी आप कह रहे थे कि वहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, अगर इतना जुल्म होता तो क्या वहाँ पर लगता है कि आपको कि वो दीन का काम कर पाते, वहाँ पर बिजनेस चला पाते मुसलमान? पब्लिक की बात नहीं हो रही, पब्लिक पे जुल्म नहीं हो रहा, बॉर्डर पे हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और ये हाफिज सईद साहब के पीछे लगे हुए हैं, बस ये दे दो ये दे दो। इंडिया में पब्लिक पर जुल्म नहीं हो रहा। पब्लिक पे मेरे ख्याल हमने जुल्म नहीं सुना, क्योंकि इंडिया में मेरी बहन की शादी हुई है जयपुर में, बहन उधर है? कराची से जयपुर शादी की हमने वमन में 15 साल से। अच्छा, हाँ ये तो बड़ी प्यारी हिस्ट्री है। हाँ, शहरी मतलब शहरियों को तकलीफ नहीं है, शहरियों को तकलीफ नहीं है तो जुल्म कहाँ हो रहा फिर? तो जुल्म कश्मीर में हो रहा है सर। कश्मीर में रोज बच्चे मारे जाते हैं, रोज बच्चियां। ये 370 के आर्टिकल से पहले होता था की बात कर। सर कश्मीर के मामलात में ये कि शरारत तो होती है ना, शरारत तो फिर शरारत सर, तो सर होती है ना। आप मुझे बताएं, हम कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे सर वो कश्मीर। उनके पास भी, वो भी तो कहते हैं हमारा अटूट अंक है। सर उनका नहीं है ना, तो वो गलत बयानी कर रहे हैं, हमारा है। आप सही बताएं, सही बात क्या है, अवाम को नहीं पता। सही बात सर ये है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का इस तरह से हिस्सा है। हमारा कोई ऑथेंटिक सर, प्रूफ सारे मुस्लिम हैं, वहाँ कुरान का काम हो रहा है, वहाँ तबलीग का काम हो रहा है, वहाँ मस्जिद आबाद हैं, नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ। उसके अलावा क्या है, वहाँ कितने मंदिर हैं और कितनी मस्जिद हैं, इसका टोटल लगा लें आप। थोड़ा सा इलॉजिकल बात होती है, मैं आपको बताता हूँ। जी। फॉर एग्जाम्पल के मुसलमान यहाँ से उठकर अमेरिका के अंदर जब मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है तो क्या हम अब ये कहेंगे कि अमेरिका भी मुसलमानों का, कि वहाँ पर हमारे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे, बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। बाकी कश्मीर तो सर आज नहीं, 1947 से पहले से पाकिस्तान के हक में। राजा हरी सिंह ने कश्मीर को लिखकर इंडिया के हवाले किया हुआ था। सर, आपने कहानी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है? कहानी पढ़ी है, बाकी उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। वो आज भी कश्मीर, आप किसी कश्मीरी का इंटरव्यू करें वो ही कहेगा मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। नहीं, वो कहेगा कि भाई न मैं पाकिस्तान का हूँ न मैं हिंदुस्तान को, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। चले तो- कहता मैं आज़ादी चाहता हूँ। तो उसको आज़ादी दें, चले। क्या सबसे पहली बात क्या हम करेंगे, हमारी गवर्नमेंट उनको अलग करेगी? सर गवर्नमेंट को अगर वो पब्लिक मानती है कि हमें आज़ादी चाहिए तो गवर्नमेंट मानती है ना सर, वो मानती है ना सर, सर। वो मानती नहीं है। उसमें मैं खुद, आप विजिट किया कश्मीर? सर 2 हिस्से में खुद गया हूँ कश्मीर सर। कौन से कश्मीर गए? मीरपुर गया हूँ सर मैं, मीरपुर गए। मीरपुर गया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ तो अमन शांति है, कोई सी बात ही नहीं। आपने कश्मीरियों से पूछा कि क्या चाहते हो, आज़ादी चाहते हो या हमारे साथ मुश्तरक होना चाहते हो, क्या चाहते हो? सर मैंने जितने कश्मीरी मीरपुर में पूछे, उन्होंने कहा जी हम तो हैं ही पाकिस्तानी। अच्छा, कश्मीर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जरूर बनेगा। बोला हम तो इस तरह समझ लें कि लाहौर है, पिंडी है, गुजरांवाला है, कराची है, हैदराबाद है, अलग अलग शहर हैं, इस तरह ये कश्मीर है, ये पाकिस्तान। दोस्तों, जिस तरीके से हाफिज सईद को मुजाहिदीन ये बंदा बता रहा है, उसी तरीके से पहले ये लोग बता रहे थे मुजाहिदीन तालिबान को। लेकिन तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर आता है, उसके बाद में इनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब इनके देश के अंदर बम ब्लास्ट होने लगते हैं, टीटीपी इनके यहाँ पर अटैक करने लगती है, इसके बाद में तहरीके जिहाद पार्टी एक आती है, वो लगातार अटैक कर रही है, उसके बाद में इनका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। वही मुजाहिदीन जो तालिबान के थे, वही आज इनको आतंकवादी दिखने लगते हैं। मतलब जब खुद के ऊपर जब चीज़ें होती हैं तो सारा सोचने का जो नज़रिया होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाफिज सईद ने 26/11 का अटैक कराया था, जिसमें कई 100 लोग मारे गए थे, और उसका वो 100% जो है गुनाहगार है। वो कई अपनी मीटिंग के अंदर ही बोल भी चुका है कि मैंने ही कराया है। उसके बाद में भी अगर पाकिस्तान के लोग उसको मुजाहिदीन मानते हैं और उसको इस्लाम का सैनिक मानते हैं तो फिर अलग ही बात की जा सकती है। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को ये कहते नहीं सुना है कि पूरी दुनिया शांति से रहेगी, सारे देश के अंदर जो जिस तरीके से लोग रहते हैं रहेंगे, सबको खाना मिलेगा, सब शांति से रहेंगे। ये बातें कभी भी कोई पाकिस्तानी नहीं करता है। लेकिन हर एक पाकिस्तानी कहीं ना कहीं ये बातें जरूर करता है कि पूरी दुनिया के अंदर काफिरों की हार होगी, इस्लाम जो है पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा। ये बातें आपको हर पाकिस्तानी करता नजर आ जाएगा। अब इनकी इतनी दूषित मानसिकता है कि भाई तुम जहाँ पर हो, जैसे हो, जिस तरीके से रहना चाहते हो रहो। अच्छा, खास बात यह है कि पहले ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल जाएगा, उसके बाद में कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का राज होगा। जो देश आज खाने के लिए तरस रहा है, जहां पर आज दवाइयाँ नहीं मिल रही, इतने सारे जो है आर्थिक क्राइसिस चल रहे हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कभी ये बात नहीं करते हैं कि हम अपने देश को मेहनत करके आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। कभी ये बात नहीं करते हैं कि हम अपने देश के अंदर कैसे चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। ये हमेशा यही बात करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से इस्लाम को फैलाया जाएगा। ये कौन सी बातें हैं करने वाली? भाई जो जिस देश के अंदर रहता है उसको रहने दो, उसके ऊपर इस्लाम लागू करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब हम आते हैं जो भारत की बात कर रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उस हिसाब से भारत भी इनका है। तो मतलब जितने भी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब पाकिस्तान के हैं।
एक लॉजिक लेते हैं। अच्छा, ये बातें करते हैं बहुत मुसलमान वाले, लेकिन इनके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे एक भी नहीं संबंध इनके अच्छे हैं। आप ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, इसके अलावा अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है इनकी जो आसपास पड़ोस की कंट्री हो जिससे इनके अच्छे संबंध हो। और ये बनते बहुत बड़े मुसलमान हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को गाली देते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाकर ये चोरी चकारी करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद में अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान कहते हैं। और जब भारत के मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो उनको साफ साफ कहते हैं भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी ये हमेशा जो है ऐसी बातें करते हैं, ये अपने आप को हमेशा मसीहा दिखाने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के लोग आज एकदम आज़ाद हैं, वो अच्छे से रहते हैं, उनको आटे के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है 3-3 किलोमीटर की, उनको 70 रुपये में जो बिजली का बिल है पर यूनिट वो नहीं आता है। ये सब आपके यहाँ पर होता है और इसी वजह से आपके यहाँ पर हड़ताल भी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान के लोग मुजाहिदीनों को सपोर्ट करते रहेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर जल्दी ही जो है कट्टर गवर्नमेंट आ जाएगी। एक हाफिज सईद, एक बड़ा हाफिज सईद आएगा और पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, उसके बाद में शरिया लॉ अप्लाई कर देगा। और ये होने वाला है, पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं। मेरी समझ से हो जाए जितनी जल्दी से उतना ही अच्छा रहेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।